नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मनपसंद कार्यक्रम वाह क्या कविता को लेकर उपस्थित हूँ। मैं माइक ठीक किया, इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। अन्यथा मुझे सबसे करना पड़ता। अच्छा किया दादा, आप भूल रहे हैं टूट लाए। इन्होंने नीचे तो नहीं रखी हुई, कभी छोटा दोस्त के नीचे फंसाते हैं और मैं छोटा दोस्त के नीचे फंसाते हैं। ये भी पैकिंग की बात है। इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें टूट मिला में ला लगा है और मैं भी लॉयर हूँ, तो इसीलिए आया। आइए, मेरे नाम में सूल लगा हुआ है, यानी सूल माने कांटा होता है ना। और कांटा हमेशा स्थायी चीज होती है और फूल गिर जाता है। चार पंखे देता हूँ। कली वो आज फूल है और फूल भी गिरकर धूल बनेगा, इन सूल था और सूल है और हमेशा सूल रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये है। नहीं बदलेगा। और दो पंक्तियां और देता हूँ, जैसे कवित्री, वो आज पता नहीं गलत जगह बैठ गई है। ज्यादातर कवित्रियां मेरे पास बैठती है। क्यों? कभी जानती है कि मूल में जिसके शूल होता है वही गुलाब का फूल होता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे हंसने हंसाने की बात हम आपको आगे करते। और ये कवियों के किसी भी उपनाम में धर्म नहीं लगा होगा, मेरे पीछे लगा धर्म कांटा। हाँ, और वो एक फिल्म में कहती है कांटा लगा, वो बस मेरे लिए तो कह रही थी। आनंद लेते रहिएगा। देखिए, घरों में पत्नियां अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं। कोई सजना कहती है, कोई पिया कहती है, और हम उसमें ही गड़बड़ कर लेते हैं। आनंद लीजिए कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए फरमान किया, मैं खाने को एक अद्धा गटक लिया। क्या बात है। पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया, और पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने को एक अद्धा गटक लिया। एक बड़े में दबा लिया, गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली, अरे पिया तूने ये क्या किया? तब मैं अर्धांगिनी होती बेटा है फिर समांगिनी हुई, अब दूनांगिनी हो गई है। अर्थात पति अर्धांगना हो गए हैं, पत्नियां दूनांगना हो गई हैं, और किसी के लिए हो न हो अपने पतियों के लिए वीरांगना हो गई। क्या बात है, क्या बात है। ये हंसने हंसाने की बात भी बिना हंसे भी कुछ नहीं, हंसते रहो। हमेशा आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। हर चीज में अच्छा ही देखो, खराब देखते ही क्यों? खराब न देखोगे तो आपको कभी खराब देखोगे दुख होगा, और दुख न मिले चलिए अच्छा सोचो। लोग कहते हैं साथ सम्मेलनों का स्तर गिरा है, कवियों का गिरा है, शिक्षा का गिरा है, नेताओं का गिरा है। अरे क्यों देखते हो? कुछ चीजों का उठाए स्तर, उन्हें देखो। आपको उठा किसका है साहब? चरण छठ का स्तर उठाए। पहले यहाँ छुए जाते थे, फिर यहाँ, वो अब तक यहाँ तक आ गया है। वो चरण छठ का स्तर उठाए नहीं उठाए, उसे देखो। और महानगरों में लड़कियों के कपड़ों का स्तर उठा, पहले यहाँ तक पहनती थी, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। स्तर उठा ही हमारे खाने की प्लेट का स्तर उठा। पहले हम जमीन पर बैठे खाते थे, फिर उसके बाद में मेज पर बैठ के खाने लगे, इतना स्तर उठ गया, और अब तो यूँ लेकर के खाते हैं। तो कितना स्तर उठा ही नहीं था। पर भाई साहब एक बात समझ लीजिए कि हमने अपनी जमीन को छोड़ा है। जब हम नीचे बैठ कर जो भी काम करते थे, चूल्हा का या काम करते थे, तो हम जमीन से जुड़े हुए थे, और हमने अपनी जमीन को छोड़ा है। और जो पेड़ अपनी जमीन को छोड़ देता है वो सूख जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को कभी छोड़ लेना, जो नियम है उसे देखिए जिनका रखना चाहिए। और देखो, एक शब्द जो होता है घूंघट, एक शब्द है घूंघट। अब मैं क्या करूँ, उसमें तो घटे ही लगा हुआ है। हमारी ताई आई थी तो यहाँ था, चाची आई घट के यहाँ आ गया, हमारी आई यहाँ आ गया, और बेटे की आई लेके जब चला गया। क्या कहने, तो ये सब चलता रहता है। और आइए, मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोगों को अच्छाई देखनी चाहिए। संसद भवन में और विधानमंडलों में हाथापाई होती है, तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे नेता इस प्रकार का कार्य करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी अच्छाई देखी है। अच्छा, कमजोर आदमी अच्छाई देगा तो कटेगा थोड़ा। सही बात है। तो जो मैंने अच्छाई देखी है सुनिए आप।
व्यंग है कि हमारी संसद एवं विधान मंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है। क्या बात है। बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौन सी होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये हम इस तरीके से अच्छा ही देखे और आगे बढ़ जाते हैं, आनंद देते नहीं है ऐसे। तो आइए और मैं ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग अभिभावक बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले नकल नहीं हुआ करती थी, फिर नकल बच्चों ने करना शुरू की। अब तो अभिभावक जाते हैं नकल देने, पिताजी जाते हैं, चाचा जाते हैं, बड़े भैया जाते हैं। कितना आनंद हो रहा है। जिस देश की शिक्षा का स्तर गिर जाता है उस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए एक नकल नाम की होता है कि नकल होती है, असल होती है, पकड़ी जा सकती के नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया। बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। पुत्र ने अपनी अकड़ का खुलासा करते हुए बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। क्या बात है। मैंने तो कल भी अंतर, तुम आज बता रहे हो, मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंग को और ऊपर उड़ाया। पिता को बताया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, उसमें भी परिवर्तन करके लिखता हूँ, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूँ और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूँ। वही सज्जन एक दिन हमें मिले, हमें देखकर फूल से खिले। बोले सूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम सूल नाम से कविता लिखते हो, मैं फूल नाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने नाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्नता हूँ आ रही हूँ, मैंने आइए को फूल लिख दिया। तो अंग्रेजी में फूल माने आप जानते नहीं, मूर्ख। फूल लिख दिया है तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। इस समय फूल है, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाए, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाए। सुनते रहिए, आनंद आएगा। मैं आपको भाई साहब इधर तो बैठे हैं, बड़े समझदार लोग हैं, समझदार लोग बैठे हैं इधर, तो पूरा ध्यान देते रहिए। थोड़ा थोड़ी देरी होगा। हाँ। अच्छा साहब, अभी एक आज ही कोई नंबर है, कुछ कह रहे हैं अंग्रेजों की हमारी नहीं है, हम नहीं मनाएंगे। हम तो भाई साहब दोनों को मना लेते हैं, अंग्रेजी भी मना लेते हैं और अपनी भी जो केस में आती है उसे मना लेते हैं। तो लोग बोले साहब ऐसे कैसे कर देते हो? अरे भाई इसमें क्या बात है, अपनी पत्नी के पिता को भी पिताजी कहते हैं और अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं। पर ऐसा न हो जाए कि पत्नी के पिताजी को ज्यादा महत्व देके अपनी पत्नी अपने पिताजी भूल जाओ। यानी अपनी भारतीय संस्कृति को अगर आप देख चलिएगा। आइए और एक दादा एक रचना और ले रहा हूँ, पेशे से वकील हूँ और मैं अदालत का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, एक अर्दली होता है, आवाज लगाता है, फना मना मला हाजिर हो, और जज साहब होते हैं। जज साहब की कुर्सी खाली है। मैंने पूछा उससे कि भाई क्यों खाली है, कहाँ है जज साहब? तो मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे? अर्दली बोला कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत दिखाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की बात है, क्या बात है? जुर्म की बात है। तो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। क्या बात? सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। साहब उसी जुर्म की माँ को उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माँ का धोखा हो गांधी के देश, तेरा क्या होगा? जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ अंग्रेजियां मनाएंगे।
तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो बहुत अच्छे। सजा कैसे दे पाएंगे। तो अरे दत्ता, वो फिल्मों में गीतों का क्या होता है वो नहीं बता? फिल्मी गाने, अरे फिल्मी गाने सब ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अरे एक मिनट रुको, ये आवाज आप तक आ रही है कि नहीं? माइक हाँ वो मैं ये निवेदन करता हूँ जितने भी यहाँ बैठे युवा लोग कि वो कवियों की कविताएं गुनगुनाया करें, फिल्मी गीतों के चक्कर में कतई नहीं पड़े। अगर फिल्मी गीतों के चक्कर में पढ़ोगे तो अलग हो जाएगा। हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया था आदमी के एक दिल होता है और दिल काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। और एक फिल्मी गीत सुना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, भाई साहब फिर भी वो नहीं मरा नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, इसका मतलब हमारी पढ़ाई उलट गई। फिर हमने भी मेडल चीर के जगह था एक ही निकला। पर एक गाना सुना, तेरी बिंदिया दिल ले गई, तेरी सुंदरिया दिल ले गई, उसके दो दिन चले गए फिर भी नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। इसका मतलब पलट गई पढ़ाई। तो इन गीतों में कुछ भी नहीं है भैया, पर कभी कभी गीत से लाभ होता है। मैं वकीलों के बारे में बड़ी भ्रांति होती है कि ये किसी का मकान किराए के लिए छोड़ते ही नहीं। अब हम अपनी पत्नी के साथ बैठ करके और मकान की समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी एक फिल्मी गीत आता है और मकान की समस्या का समाधान हो जाता है। मकान की समस्या सुनिए कि हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बता दूंगी। हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बता दूंगी। मैंने कहा देवी जी कुछ तुम ऐसे ही काम चला लो, मैं तुम्हें अपने दिल में बता दूं और तुम मुझे अपने दिल में बता दो और हजारों रुपया किराया का बचा लो। तो मतलब ये फिल्मी गीत है, इन फिल्मी गीतों में कुछ नहीं भैया। धन्यवाद धन्यवाद। तो हंसने के लिए सुना रहा हूँ, जैसे कोई बात नहीं। अच्छा दत्ता को बहुत अच्छा लगा, चलिए ठीक है भाई। कुछ लोगों को तो हम अच्छे लगे और हमारे ससुर साहब को अच्छे लग गए तो ब्याह करेंगे। दादा ससुर साहब को अच्छे लग गए तो गलत हो गया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि नर को माला नर पहनाए कैसा अजब सलीका है, नर को माला नर पहनाए कैसा अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का ये सबसे सुलभ तरीका है। ठीक है, आइए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कोई मंत्री संतरी किसी से कहे कि हमारे घर पे आना तो आप भागे भागे जाएंगे, पर कभी में एक गुण होता है कि वो मंत्री के कहने पर भी ले जाए। मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, वहाँ एक मंत्री जी लगे हुए थे, उन्हें कविता मेरी अच्छी लगी और उन्होंने मुझसे कहा सुनी कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी मेरी कविताएं, बोले सूर्य जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। आप समझते बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कहते गरीब खाना, तब ये शब्द आया कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले सूर्य जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है। वाह बड़ा फिल्म, वाह। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। और अंत में एक रचना देखेंगे भाई सुबोध जी ने आज जितने भी ये कवि बुलाए सबसे राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अकेला मैं ही नहीं राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का। वाह बहुत अच्छे। और अगर 4 पंक्तियों से मैं अंतरराष्ट्रीय कवि घोषित हो जाऊं तो 4 और पढ़ लूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। सुनिए कि मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ। वाह बहुत अच्छे। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूँ, वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। आज तक देश से बाहर नहीं गया हूँ, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूँ। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। वाह 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 बहुत अच्छे। हम अपने देश का एक नाम नहीं रख पाए, इतने वर्षों में एक नाम नहीं रख पाए, 3 नाम चले आ रहे हैं, ये सब गलत है। अच्छा और फिर जब क्रिकेट में हार जाती है जीत जाते तो बच्चे आवाज लगाते हैं इंडिया हार गई या इंडिया जीत गई, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने अपने पूरे देश को स्टीलिंग कर लिया। अरे हिंदुस्तान रखो ना, भारत रखो, का इंडिया हो गया, तो एक बात चालू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सुनाता हूँ 4 पंक्तियां सुनाता हूँ।
कि आप कहेंगे ये तो एक ही देश के 3 नाम है, आप कहेंगे ये तो एक ही देश के 3 नाम है। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान। परिभाषा दे रहा हूँ भाई साहब। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। वही हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है कि भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले। और एक बार पुनः विश्व का गुरु बने, एक बार पुनः विश्व का गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके बहुत बहुत